नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया एहसान और इनाम है जिसने हमें ईमान की दौलत अता की, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। पिछले जुमअतुल मुबारक में मैंने मेराज की गर्ज़ व गायत कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताजदारे कायनात को ये सफ़र मेराज क्यों करवाया, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। इसमें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अस्रा, सैर करवाई गई। तो सैर इसलिए करवाई जाती है ताकि सैर करने वाला उससे खुश हो जाए। और ताजदारे कायनात की ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी खुशी थी। इससे बड़ी खुशी आपको ज़िंदगी में कभी नसीब नहीं हुई थी। और इतनी बड़ी खुशी देने का सबब यह था कि इससे पहले आपको सबसे ज़्यादा दुख और गम पहुँचे थे। आपको दुख और गम भी इतने पहुँचे हैं कि इस कायनात इंसानी में इतना किसी और इंसान को न सताया गया, न परेशान किया गया, न आजमाया गया और न इतनी किसी को तकलीफ़ें दी गई। जब आपने ऐलान नबूवत किया तो साथ ही आपकी मुखालफत शुरू हो गई। पहले 3 साल खामोशी के साथ दीन की दावत जारी रही और ताजदारे कायनात हज़रत अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु आका के ग़ुलाम थे, सहाबी थे। कोई सफ़ा के साथ इनका घर था, वहाँ बैठते और इंडिविजुअली एक एक बंदे को लाया जाता और उसको इस्लाम की दावत दी जाती। ईमान लाने वालों में अगर कोई गरीब होता तो कुफारे मक्का उससे बहुत परेशान करते, बहुत सताते, बहुत तकलीफ़ें देते। ये सिलसिला 3 साल तक जारी रहा। 3 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे महबूब व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अब जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं उन्हें ज़रा खुल के दावत दें। आपने पहली दावत दी, खाना बनाया, 45 लोग आए, अबू लहब भी साथ आया। उसने आपकी दावत पर बहुत ही नाज़ेबा कलमात कहे और अपने ख़ानदान वालों से कहने लगा आप लोगों को अंदाज़ा नहीं, अगर आप इस दावत को कबूल कर लेंगे तो सारी अरब दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी। तुम किस किस का मुकाबला करोगे, किस किस से लड़ाई लड़ोगे। ये ऐसी दावत है, ये हमारे खुदाओं के खिलाफ है, हमारे माबूदों के खिलाफ है, हमारे पूरे कल्चर के खिलाफ है, हमारे पूरे निज़ाम के खिलाफ है और सारी दुनिया के खिलाफ है। इस दावत को कबूल करने वाला कोई एक भी नहीं है। तो तुम्हें इनको रोको, इन्हें समझाओ, अपनी दावत से बाज आ जाएं। तो उसने सारा माहौल ही ख़राब कर दिया।
किसी एक ने भी आपकी बात तवज्जो से न सुनी, चले गए। आप थोड़े रंजीदा भी थे कि पहली दफ़ा ख़ानदान वालों को बुलाया है, उनके भले की बात की है। आप अभी प्लानिंग कर रहे थे कि आगे क्या किया जाए। हज़रत जिब्रील अमीन आते हैं, आके अर्ज़ करते हैं कि आका आप अब खामोश न बैठें, अब दोबारा बुलाएं इनको। आपने फिर दूसरी दफ़ा उनको बुलाया। वहाँ भी अबू लहब ने इसी तरह के कलमात कहे, और यहाँ तक कि वो मशहूर कलमात हैं उसके, जिसमें उसने कहा कि आपके माज़अल्लाह हाथ टूट जाएं। आपने इस काम के लिए फिर बुला लिया। इस पर फिर कुरान मजीद की वो सूरह उतरी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अबू लहब तेरे हाथ टूट जाएं। तुझे जुर्रत कैसे हुई मेरे महबूब को ये जुमला कहने की। फिर तीसरी दफ़ा फिर आपने बड़े पैमाने पर कुरैश के सारे ख़ानदानों को दावत दी, और कोई सफ़ा पे खड़े हो गए। आपने उनको बुलाकर कहा कि कुरैश बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, बहुत बड़ी बर्बादी आने वाली है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, तुम्हारी आंखों पे कुफ्र के अभी पर्दे पड़े हुए हैं, तुम उस तबाही को नहीं देख रहे। और जो दावत मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, इससे बेहतर दावत रूए ज़मीन पर कोई शख्स अपने ख़ानदान के लिए नहीं लेकर आया। अगर तुम मेरी दावत पे लब्बैक कहो, अल्लाह को वाहदहू ला शरीक मानो, मुझे उसका रसूल मानो, मेरा साथ दो, तो ये दुनिया तो क्या, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी, ये दुनिया भी संवर जाएगी, और कैसर और किसरा के ख़जाने तुम्हारे कदमों के पास होंगे। वहाँ पर भी कोई ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन कुफारे मक्का को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अब ये दावत जो खुलेआम होने लगी है, अगर इसका बंदोबस्त न किया गया तो हमारा पूरा का पूरा निज़ाम ज़मीं बोस हो जाएगा। अब वो मंसूबे करने लगे कि इस दावत को हम कैसे रोकते हैं। अब दावत चूंकि आम होने लगी है, अब ताजदारे कायनात खुलेआम दावत देने लगे हैं। हर तरफ आपकी दावत का एक शोर उठ गया है, एक नई बात एक नए माहौल में हो गई है। सारे शहर मक्का के अंदर आपकी दावत की एक धूम मची हुई है। जैसे जैसे दावत बढ़ रही थी, कुफारे मक्का की मुखालफत बढ़ रही थी, उनकी रात की नींदें उजड़ गईं। हर लम्हा एक ही उनको फिक्र थी कि इस दावत का रास्ता कैसे रोका जाए। इसके लिए उन्होंने दो तरीकों पे काम करना शुरू किया। पहला तरीका यह किया कि जितने भी गरीब लोग दावत इस्लाम की कबूल कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। इतना जुल्म किया कि इंसान अगर उनके जुल्म की दास्तानें पढ़े तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना तो कोई जानवरों पर भी जुल्म नहीं करता। औरतें क्या, मर्द क्या, जिसने भी इस्लाम कबूल किया उस पे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हालांकि आप बड़े मोअज़्ज़ज़ कबीले के फर्द थे, बहुत बड़े ताजिर थे शहर मक्का के, और बड़े मुअज़्ज़ज़ तस्वुर होते थे। एक दिन आप कहने लगे, आका ये कब तक हम घर में बैठ के दीन की दावत का काम करेंगे? आप मुझे इजाजत दें, मैं सरेआम मक्का में और हरम काबा में जाके इस्लाम की दावत देता हूं। आपने कहा, अबू बकर अभी हम कमजोर हैं, अभी हिकमत के खिलाफ है। उनका इश्क था, उनका जज्बा था। उन्होंने कहा, नहीं आका आज तो मैंने देनी ही देनी है। आका उनके साथ बैर आ गए
हजूर खुद हरम काबा में बैठे हैं, सहाबा मुख्तलिफ जगहों पे खड़े होकर इबादत कर रहे हैं और सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की दावत देने लगे। तो जैसे ही आपने कहा कि लोगों अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, ये बुत जिन्हें तुम पूजते हो ये खुदा नहीं हैं, ये बेकार हैं, ये तुम्हारे हाथों से खुद बनाए हुए हैं, ये तुम्हारी किस्मत के मालिक कैसे हो सकते हैं। बस ये जुमले कहने की देर थी कि कुफारे मक्का आपके ऊपर हमलावर हो गए, इतना शदीद जख्मी किया। और उत्बा बिन रबिया काफरों का एक सरदार था, वो आया, उसने आपको नीचे लिटा दिया, जूते के साथ आपके चेहरे पे इतना मारा कि आपकी नाक, चेहरा इतना सूज गया कि नाक अंदर छुप गई, बेहोश हो गए और ख़ानदान वालों ने समझा कि शायद आपकी वफ़ात हो गई। उठा के घर ले गए। अब सारे ख़ानदान वाले ये सोच रहे हैं कि अगर सिद्दीक़ अकबर वाक़ियतन फौत हो गए तो हम उत्बा से इसका बदला लेंगे। कई घंटों के बाद उन्हें होश आई तो पहला जुमला जो उनकी ज़बान से निकला, अपनी वालदा माइदा से कहते हैं कि बताएं मेरे आका का क्या हाल है। मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका क्या कर रही हैं, हजूर कैसे हैं। वो ख़ानदान वाले सारे के सारे नाराज़ होकर चले गए। उन्होंने कहा हमें इसकी फिक्र थी, इतनी मार खाने के बाद भी इसे अभी भी हजूर की फिक्र है। आपकी वालदा माइदा ने कहा बेटे आप कुछ खा लें, कुछ पी लें। आपने कहा ना कुछ खाऊंगा न पीऊंगा जब तक मुझे अपने आका की कोई खबर मालूम ना हो जाए। माँ ने कहा बेटे मैं कहाँ से खबर लेके आऊँ। कहा उम्मे जमील सैयदना फारूक आज़म की बहन थी, उन्होंने भी ईमान छुपाया हुआ था, किसी को नहीं मालूम था, उनके पास जाओ। उनके पास गई, उन्होंने कहा आका खैरियत से हैं और दार अरकम में बैठे हैं। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मुझे हजूर की बरगाह में जब तक नहीं ले जाओगे मैं कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा। इसी तरह हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने भी हजूर के बारे में सुना कि आपने ऐलान नबूवत किया है। आपका गफ़ार कबीला था, वहाँ खबर पहुँची, मैं आया। 3 दिन में कोई बहाना तलाश करता रहा कि मुझे आका से मुलाकात हो जाए। फिर हज़रत अली अल मुर्तज़ा से मुलाकात हुई, मुझे आका की बारगाह में ले गए। मैंने इस्लाम कबूल किया और मैंने भी आका से यही अर्ज़ किया आका मुझे इजाज़त दें, मैं सरेआम अपने ईमान का ऐलान करता हूँ। आका ने उन्हें भी मना किया, उन्होंने कहा नहीं मैं तो करूँगा। आका ने कहा आपकी मर्ज़ी है। तो वो फरमाते हैं कि मैं हरम काबा में गया, सरदारान कुरैश बैठे हैं और मैंने जाके अपने ईमान का ऐलान किया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बस वो कहते हैं इतना जुमला कहने की देर थी कि फिर वो मेरे ऊपर हमलावर हो गए। फिर डंडों से मारा, सोटों से मारा, जूतों से मारा, जो कुछ उन्हें मिला और मैं बेहोश होकर गिर गया। हजरत अब्बास वहाँ से गुजरे, अभी मुसलमान नहीं हुए, देखा, पहचान लिया। कुरैश मक्का से कहा तुम्हें मालूम है जिसको मार रहे हो ये कौन है। ये कबीला गफ़ार का फ़र्द है और तुम्हारी सारी तिजारत उन्हीं के रास्ते से होती है। उसी कबीले के घरों के पास से तुम्हारे तिजारती काफ़िले गुजरते हैं, अगर उन्हें पता चल गया तुम्हारी सारी तिजारत रोक देंगे। इस तरह फरमाते हैं कि 3 दफ़ा मुझे कुरैश मक्का ने मारा। फिर मैं चला गया। हज़रत अम्मार बिन यासिर ये जब मुसलमान हुए, हज़रत अम्मार, उनके वालिद हज़रत यासिर, उनकी वालदा हज़रत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, अब इन तीनों ने जब ईमान कबूल किया तो चूँकि ये गरीब ख़ानदान के लोग थे, अब हज़रत अम्मार बिन यासिर को, ये जवान थे अम्मार, वालिद यासिर ज़रा बूढ़े थे और वालदा माइदा हज़रत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा वो भी अभी कमज़ोर थीं, बूढ़ी थीं, ज़ईफ़ खातून थीं। जब ईमान कबूल किया
अबू जेल गया कि तुम कलमा छोड़ दो, वापस अपने दीन पे पलट जाओ। उन्होंने कहा अबू जेल ये नहीं हो सकता। उसने कहा तुम्हें सख्त अंजाम से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं छोड़ सकते। हजरत अम्मार रदी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ा और आग पे लिटा दिया। आका गुजर रहे हैं पास से। अब आप अंदाजा लगा लें बज़ाहिर कमजोरी का, बेबसी का क्या आलम है कि जवान है, अंगारों पे लेटा हुआ है, जिस्म जल रहा है, खून बह रहा है, पीप बह रही है, चीखें निकल रही हैं। कोई उनका हाथ रोकने वाला नहीं था कि अबू जेल इतना जुल्म, इतनी जफा। आका गुजरे, आका ने भी कुछ नहीं कहा। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और कहा मेरे मौला, जैसे तूने हज़रत इब्राहीम पर आग को ठंडा कर दिया था, सलामती वाला कर दिया था, इसी तरह मेरे अम्मार पे इसको सलामती वाला कर दे। बस ये दुआ करने की देर थी, उनकी सारी तकलीफ़ ख़त्म हो गई। अब अबू जेल उनकी वालदा माहिदा के पास आता है, उसे डराता है, धमकाता है कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि जो तुमने किया है इसका अंजाम क्या होगा। उसने कहा अबू जेल हमें किसी अंजाम से कोई ख़तरा नहीं, कुछ भी हो जाए हम ईमान को कभी नहीं छोड़ेंगे। इतने गुस्से में आया, वो 2 ऊँट लेके आया और आपका एक टांग मुबारक एक ऊँट के साथ बांध दी और एक टांग दूसरे ऊँट के साथ बांध दी और उनको मुखालिफ सिमत में खड़ा कर दिया और कहा सुमैया आखिरी मौका दे रहा हूँ, ये तो मोहम्मद को छोड़ दो, वरना अब अंजाम तुम्हारे सामने है। अब आप तसव्वुर करें उनकी इस्तकामत का। जी हम भी कलमा पढ़ते फिरते हैं, खातून है, ज़ईफ़ है, मगर कुर्बान जाएं उनकी अज़मत पर, उनकी इस्तिकामत पर। ईमान उन्हीं लोगों के थे। हम क्या करते हैं और कौन सा इस्लाम लिए फिरते हैं? हम तो छोटे छोटे मफादात पर इस्लाम को कुर्बान कर देते हैं। हम तो 2-2 टके में अपना ईमान बेच देते हैं। हमारी तो 2 दिन कोई मुखालफत कर ले, हम मस्जिद का रुख ही नहीं करते। हम तो घर बैठ जाते हैं कि भाई बेइज्जती हो रही है। यानी हमारा हाल तो ये है कि अगर 2 दिन को 2-4 गालियां दे ले तो हम सारा को छोड़ के भाई ये तो काम ही ऐसा है। जाएं जरा उस दौर में सहाबा को पढ़ें। अब मौत सामने है, ऊंट खड़े हैं। अबू जेल ने कहा हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा से फैसला करो। उन्होंने कहा फैसला किया हुआ है, जिस्म के हज़ारों टुकड़े भी हो जाएं, मैं मोहम्मद और उसके रब को कभी नहीं छोड़ सकते। उसने ऊँट मुखालिफ सिमत में चला दी। आप चिर कर शहीद हो गई लेकिन ईमान को नहीं छोड़ा। हज़रत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु ये जब ईमान लाए, इनकी वालदा काफिर थीं। इनकी वालदा ने कहा कि साद तुझे मालूम है मैंने कितनी मुश्किलों से तुझे पाला है, अगर तूने इस्लाम को न छोड़ा तो मैं न कुछ खाऊंगी न पीऊंगी, भूख से मर जाऊंगी। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वालदा को बड़ा समझाया, वो न मानी। वो जाके धूप में लेट गई। उसने कहा मैं तड़प तड़प के जान दे दूंगी अगर साद तूने ईमान न छोड़ा। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, माँ मैं तेरी हर खिदमत बजा लाने के लिए तैयार हूँ, तेरी खातिर हर कुर्बानी दे सकता हूँ, मगर
मैं ईमान नहीं छोड़ सकता। आगे आपकी मर्जी है, मरना है तो मर जाओ, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन ये नहीं मानता कि तुम्हारे कहने पर मैं ईमान और इस्लाम को छोड़ दूं। फिर जब ताजदार कायनात ने कुफार मक्का का ये जुल्म देखा तो अपने सहाबा में से कोई 17 के लगभग लोगों से कहा 5 हिजरी में कि तुम हबशा चले जाओ। पहला काफिला जिसमें ताजदार कायनात की शहज़ादी हज़रत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु वो भी इसमें शरीक थे। फिर अगला साल आया, 70 से ज़्यादा सहाबा फिर भेज दिए कि तुम मक्का की इस फ़िज़ा में नहीं रह सकते। अब कुफार मक्का को और परेशानी लायक हो गई। आपको मालूम है उन्होंने वफ़द वहाँ भी भेजा नजाशी के पास कि हमारे कुछ बागी आए हैं जिन्होंने हमारे दीन के ख़िलाफ़ एक बगावत कर रखी है, हमारे निज़ाम के ख़िलाफ़ एक बगावत कर रखी है। नजाशी ने पूछा मुसलमानों से क्या बगावत कर रखी है? हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम का पैगाम उसके सामने रखा। तो चूँकि इस्लाम की दावत इतनी मुअस्सिर थी, पैगाम इतना मुअस्सिर था कि नजाशी की आंखों में आंसू आ गए। फिर कुफार मक्का ने कहा इनका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी कोई अकीदा सही नहीं है, यानी हर वार कर रहे थे। नजाशी ने कहा बताओ क्या अकीदा है तुम्हारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में? हज़रत जाफ़िर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह मरियम की चंद शुरू की आयत तिलावत की। बस वो कुरान की तासीर थी, वो कलाम इलाही की तासीर थी। और चूँकि नजाशी भी बुनियादी तौर पर एक आलिम था, नेक साले और आदिल था, जब उसने सुना तो उसने कहा खुदा की इज़्ज़त की कसम, जो कुछ कुरान ने कहा है ईसा अलैहिस्सलाम एक तिनके के बराबर भी न से कम है न ज़्यादा। और हज़रत जाफ़िर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनकर वो मुसलमान हो गया। और जब उसकी मौत हुई, ताजदार कायनात मदीना तैयबा में थे, आपने सहाबा से कहा कि नजाशी हमारा भाई था, फौत हो गया, आए उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं। अब इसमें उलमा ने यह कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरमियान के सारे पर्दे हटा दिए और नजाशी की मैयत ताजदार कायनात के सामने थी। और हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब नजाशी को दफन किया गया उसकी कब्र से एक नूर निकलता था जो आसमान तक चला जाता था। तो अब मैं बात कर रहा था कुफार मक्का के रवैये की। अब जब उन्होंने देखा कि ताजदार कायनात की दावत बढ़ रही है, पैगाम आगे जा रहा है, उन्होंने ये जुल्म करके भी देख लिए, ज़्यादतियाँ करके भी देख ली। अब ऑफर्स करने पे आ गए। अब मुख्तलिफ ऑफर्स करते हैं। पहली ऑफर ये करते हैं, हज़रत अबू तालिब के पास आते हैं और हज़रत अबू तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी ये अर्ज़ कर दूँ, हमारे यहाँ अहले सुन्नत के अंदर बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि वक्त वफ़ात तक उनका ईमान ज़ाहिर नहीं हुआ, लेकिन बहुत से उलमा का नुक्ता नज़र ये है कि वो साहिब ईमान थे, मोमिन थे और अपना ईमान हिकमत के पेश नज़र छुपाया हुआ था, जिसकी वजह से काफिर उन्हें अपना तस्वुर करते थे और उनकी मौजूदगी में वो ताजदार कायनात पर हाथ नहीं उठाते थे। तो उनके पास आए, पहले उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से समझाने की कोशिश करते रहे। एक दिन हज़रत अबू तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, भतीजे इतना बोझ मेरे कंधों पे न डालें जिसे मैं उठा न सकूं। आपको लगा कि शायद मेरा चचा भी घबरा रहा है, ख़ानदान का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया। आपने कहा चचा मुझे जिस मिशन के लिए भेजा गया है, मेरी जान भी चली गई तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा।
फिर वो ऑफर्स करने लगे। आपने उसके लिए भी कहा, चचा ये दुनिया की दौलत लेके आते हैं, इसकी क्या हैसियत, अगर मेरे एक हाथ पे चांद रख दें, एक हाथ पे सूरज रख दें, मैं अपनी दावत को फिर भी नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने एक और ऑफर की। एक शख्स को भेजा, उत्बा बिन रबिया, वो आपके पास 3 ऑफर्स लेके आता है। अगर दौलत चाहिए तो जितनी कहें देने के लिए तैयार हैं, आपको सल्तनत चाहिए, बादशाहत चाहिए, वो देने के लिए तैयार हैं। अरब की जिस हसीनो जमील से शादी करना चाहते हैं उसके लिए भी तैयार हैं। प्लीज आप हमारे निजाम को कुछ न कहें, जो हमने बना रखा है इबादत का, सियासत का, मुआशरत का, इसे न छेड़ें। आपने कहा तुम बड़े भोले हो, तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं किसका पैगाम लेके आया हूं, और ये तुम्हारी ऑफर, तुम्हारी बादशाहतें उसके मुकाबले में क्या हैसियत रखती हैं। ठुकरा दिया। फिर उन्होंने एक और ऑफर किया आपको। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, हमारे साथ कंप्रोमाइज कर लें, 1 साल हम आपके खुदा की इबादत करते हैं और 1 साल आप हमारे खुदा की इबादत करें। न आप हमारे खुदाओं को बुरा भला कहें, हमारे बुतों को, और न हम आपके खुदा के बारे में कुछ कहते हैं। आप हमारे खुदाओं की 1 साल हमारे साथ मिलकर इबादत करें। अगर उनकी खैर मिल गई, भलाई मिल गई, तो उनको खुदा मान लेंगे, और अगर आपके खुदा ने हमारे ऊपर कुछ ज्यादा करम कर दिया तो आपके खुदा को खुदा मान लेंगे। इस पर सूरह काफिरून उतरी। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद। फरमाया ये कभी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे खुदाओं की पूजा करूं। इसको भी ठुकरा दिया। फिर कुफारे मक्का ने कहा कि हमारी तो कोई बात भी नहीं सुन रहा। फिर सारे जमा हुए और 15-16 के लगभग जो बड़े सरदार थे जमा हुए, और उन्होंने मिलकर कहा कि हम कुछ ऐसे मुतालबात इनके पास लेकर जाते हैं, अगर हमारे मुतालबात को इन्होंने पूरा कर दिया तो शायद हम इनकी बात मान लें। अब सूरह बनी इसराइल के अंदर उसकी पूरी तफसील आई है, आयत नंबर 90 से लेकर आयत नंबर 96 तक। जो उनके मुतालबात थे, उनके मुतालबात में यह था कि आप जानते हैं कि मक्का की सरजमीन पर पानी नहीं है, बंजर और खुश्क जमीन है, पहाड़ भी सारे के सारे खुश्क हैं। आप यहां से चश्मे और नहरें जारी करें, और पहाड़ों की वजह से हरम बहुत तंग है, शहर की जमीन ज्यादा नहीं है। आप पहाड़ों को हुक्म दें कि वो पीछे हट जाएं। फिर उन्होंने कहा कि हमारे आबा अजदाद में कुसई बिन किलाब एक बड़ा नाम था, ताजदारे कायनात के नस्ल में और जद में ऊपर। अरब उसे बहुत ज्यादा ज़हीन समझते थे, बहुत समझदार समझते थे। उन्होंने कहा आप उनको जिंदा करें, कुसई बिन किलाब को, और वो आके गवाही दें कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, फिर भी हम आपकी बात मान लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते, आप अल्लाह से कहें कि आपको बहुत ज़्यादा दौलत दे दे, आप बड़े बड़े महल बनाएं, हमें पता चले कि आप खुदा के रसूल हैं, आपके महल्लात हों, दौलत हो आपके पास तो खाने के लिए कुछ नहीं होता, हम आपकी दावत क्या कबूल करें। आप सुनते रहे उनके मुतालबात। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो आपके साथ एक मलाइका की जमात होनी चाहिए जो हर वक्त आपका दिफा करे, आपके साथ चले, हम भी उसे देखें कि ये मलाइका की जमात आपके साथ है, फिर माने कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं।
अब ये सारे मुतालबात उन्होंने कर दिए और आखिर पे उन्होंने कहा, अच्छा अगर आप हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं करते तो फिर आप जिस रब की बात करते हैं उसे कहें कि आसमान से अजाब उतारे और हम सारों को ख़त्म कर दे, फिर भी आपको सच्चा रसूल मान लेंगे। अब ये सारे मुतालबात जब उन्होंने किए तो आपने उनसे कहा कि मैं इन लाखों मुतालबात को पूरा करने नहीं आया, मेरा पैगाम तो बड़ा सादा है, बड़ा सीधा सा मेरा पैगाम है कि तुम अल्लाह को वादहू ला शरीक मानो, मुझे उसका रसूल मानो और जो इस्लाम की तालीमात हैं उस पे अमल करो। आपने वो सारी आयात सुना दी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिर पे जब फरमाया सूरत आयत नंबर 96 में, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, कि मेरे महबूब आप इन्हें कह दें, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफ़ी है, मुझे तुम्हारी शहादत की ज़रूरत नहीं। इन्नहु कान बिइबादिही खबीरम बसीरा, वो अपने बंदे से बाखबर है, अल्लाह को मालूम है, वो जानता है कि मैं उसका सच्चा रसूल हूँ। आपने उनके ये मुतालबात भी सारे के सारे रद्द कर दिए। जब ये भी सारे के सारे मुतालबात उनके रद्द हो गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी फरमाया कि मेरे महबूब अगर आप चाहें, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, अगर आप चाहें तो मैं इनके सारे मुतालबात पूरे भी कर देता हूँ। एक मुतालबा उनका ये भी था कि कोई सफ़ा ये सोने का बन जाए, तो अल्लाह पाक ने कहा मेरे महबूब ये जो जो डिमांड कर रही हैं मैं सारी पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर ये भी देख अगर ये सारे मुतालबात इनके पूरे हो गए, जो डिमांड कर रहे हैं मैंने अता कर दी, ये फिर भी मोमिन न हुए, तो फिर मैं इनको ऐसा अजाब दूंगा कि फिर रुए ज़मीन पर ऐसा मैंने अजाब भी किसी को नहीं दिया। और सूरह अनआम में इरशाद हुआ, वलौ अन्ना नज़्ज़लना अलैहिमुल मलाइका, कि मेरे महबूब अगर हम इन पर मलाइका को भी उतार दें, वकल्लमहुमुल मौता, और इनके साथ मुर्दे कलाम भी करें, ये जो कह रहे हैं कि कुसै बिन किलाब को जिंदा करके वो बताए कि आप अल्लाह के रसूल हैं, फरमाया मेरे महबूब अगर ये सारा कुछ भी हो जाए, मा कानू लियुमिनू, ये फिर भी ईमान नहीं लेकर आएंगे। ये मुतालबात इसलिए नहीं कर रहे कि इन्होंने ईमान लेके आना है, इल्ला अन यशा अल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून, ये हट दर्मी है इनकी, वरना इन्होंने आपका किरदार नहीं देखा, इन्होंने आपका अखलाक नहीं देखा, इन्होंने आपकी सीरत और सूरत नहीं देखी। ये पहले कितने मोजज़ात देख चुके हैं, ये दरख्तों को सजदा करना भी देख चुके, ये चांद के दो टुकड़े होना भी देख चुके हैं, ये दरख्तों को सजदा करते भी देख चुके हैं, जानवरों को सजदा करना भी देख चुके हैं। ये सारा कुछ देखने के बावजूद ईमान नहीं लाए। जो मुतालबात ये अब कर रहे हैं कि मेरे महबूब हम सारे पूरे कर देंगे आपके कहने पर, लेकिन ये फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। लेकिन हमारा वादा ये है, सुन्नत इलाहिया ये है कि जब कोई कौम मोजज़ा तलब करती है और अल्लाह पाक की तरफ से मोजज़ा आ जाता है और फिर वो कौम अल्लाह के उस मोजज़े का इनकार करे, तो फिर अल्लाह पाक उस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा देता है। महबूब अब आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप चाहें। आपने कहा नहीं मौला, मैं इनके लिए कुछ भी तलब नहीं करता, बस हिदायत ही तलब करता। इसके बाद जब ये सारे मुतालबात उन्होंने कर लिए और ताजदार कायनात ने उनके ये मुतालबात ठुकरा दिए, इसके बाद फिर आपकी ज़ात को शहीद करने की वो कोशिशें शुरू होती हैं। और पहला फ़ैसला हरम काबा में बैठ के करते हैं, जिसमें फिर मुख्तलिफ़ लोगों की ज़िम्मेदारियाँ लगाई जाती हैं कि इसके बाद आपकी ज़ात को कैसे तकलीफ़ देना है।
इन मुतालबात के बाद आपको तकलीफ़ें देने का, अज़ियतें देने का, परेशान होने का इतना खौफनाक सिलसिला शुरू हो जाता है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह उस पर बात अगले जुमे पर होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।